नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे बने यूपी प्रभारी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस में हुआ बड़ा फेरबदल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के संगठन में बड़ा फेरबदल देखा गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रभारी पद संभाल रही प्रियंका गांधी को अविनाश पांडे से रिप्लेस कर दिया गया है। अब अविनाश पांडे यूपी प्रभारी होंगे। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, सामने आई खबर के मुताबिक सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं प्रियंका गांधी को यूपी से हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 मिनट 24 सेकंड में पूरी होगी। मुहूर्त 22 जनवरी दोपहर 12:29:08 बजे से 20 जनवरी से 3 दिन बंद रहेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज 1 मिनट 24 सेकंड में पूरी हो जाएगी। काशी के पंडितों ने यह मुहूर्त तय किया है। द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त शुरू होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा। यानी कि कुल 1 मिनट 24 सेकंड का ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा। इस मुहूर्त की शुद्धि भी की जाएगी। मुहूर्त शुद्धि का समय 20 मिनट का होगा। यह 19 जनवरी की शाम 6 बजे से शुरू होगा और 6:20 तक चलेगा। इसके बाद 20 जनवरी को सूर्योदय से पहले मुहूर्त शुद्धि का संकल्प होगा। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही काशी कॉरिडोर के लोकार्पण और राम मंदिर की शिलान्यास का मुहूर्त तय किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले, 4 की मौत। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। डब्ल्यूएचओ ने कहा 1 महीने में संक्रमण 52% बढ़ा। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले 4.50 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 752 नए मामले दर्ज किए गए। 325 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, देश में एक्टिव मामलों की संख्या अब 3420 हो गई है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2998 था। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों में केरल में सबसे ज्यादा 565 केस मिले हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें 297 ठीक भी हो गए, जबकि 266 लोगों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस के मामले में केरल के बाद कर्नाटक 70 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक और राजस्थान में एक मौत दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पिछले 1 महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस रिपोर्ट हुए और 3000 मौतें हुई। हालांकि इस महीने के दौरान डेथ रेट 8% घटा है। इसका मतलब पिछले महीने कोरोना से 8% से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई खत्म। 2024 में भारी बहुमत के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक समाप्त हो गई। बैठक दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी करने, मिशन 2024 के लिए कमर कसने का आह्वान किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरे देश में महिला, युवा, किसान और गरीबों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जनवरी में देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 35 करोड़ वोट पाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के 7 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक। इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर, भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट का जहाज से कॉन्टैक्ट हुआ। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में सऊदी से भारत आ रहे एक ऑयल वेसल MV कैम प्लूटो पर शनिवार को ड्रोन से हमला हुआ। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं। यह जानकारी मिलने के बाद नौसेना अलर्ट पर है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय नौसेना के P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने MV के प्लूटो के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया है। ड्रोन हमले की खबर सामने आने के फौरन बाद P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने गोवा स्थित INS हंसा नौसैनिक हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। भारतीय नौसेना के वॉरशिप और भारतीय कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग वेसल ICGS विक्रम को भी उस जगह के लिए रवाना कर दिया गया है जहां यह हमला हुआ है। दोस्तों, फिलहाल किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जहां से आखिरी बार सऊदी अरब संपर्क किया गया था। वहीं दोस्तों, इससे करीब 1 महीने पहले हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। अभी भी ऐसी ही कुछ आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गिफ्ट सिटी में शराब की मंजूरी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात
गुजरात सरकार के फैसले की आलोचना की। जी हां दोस्तों, गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस गिफ्ट सिटी में शराब बेचने की अनुमति देने के फैसले को लेकर शनिवार को आमने सामने आ गए। राज्य सरकार ने सख्त मद्यपान निर्देश नीति को शुक्रवार को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया है। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा है इस पर कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है जो युवाओं को बर्बाद कर देगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि यह क्षेत्र में व्यापार के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधानसभा में नेता विपक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है कि भाजपा सरकार राज्य में शराबबंदी हटाना चाहती है और इसकी शुरुआत गिफ्ट सिटी से की है। कल वे कहेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और टेंट सिटी के साथ साथ कंच में, धोरडो में और सूरत डायमंड बोर्ड्स में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शराब प्रतिबंध हटा देना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजरंग के बाद अब गूंगा पहलवान लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। प्रियंका गांधी से मिले पूनिया और साक्षी, ब्रजभूषण बोले ये कांग्रेस की गोद में बैठे। जी हां दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI प्रेसिडेंट इलेक्शन में संजय सिंह की जीत के बाद रेसलर बजरंग पूनिया शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रखकर आए थे। बजरंग के बाद अब वीरेंद्र सिंह यानी कि गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। वीरेंद्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। गूंगा पहलवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पद्मश्री लौटा दूंगा। मुझे अपनी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को टैग करते हुए लिखा, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा विधायक लालाराम बेरवा ने महिला SDM को हड़काया, कहा नई नई नौकरी है, बिगाड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चुनावी जीत के बाद भाजपा के विधायक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। औचक निरीक्षण के साथ साथ सरकारी कार्यक्रमों में भाजपा विधायक अधिकारियों को हड़काते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बांदीकुई विधायक भागचंद काकड़ा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जोधपुर के ओसिमिया विधायक भेराराम सियोल के बाद अब शाहपुर विधायक लालाराम बेरवा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, वायरल वीडियो में लालाराम बेरवा एक महिला अधिकारी को बुरी तरह से हड़काते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में अभी नहीं हटा हिजाब से बैन, सीएम सिद्धारमैया ने किया साफ, ओवैसी का तंज, मुस्लिम वोटर्स खुश होंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को खत्म करने की खबरों के बीच सीएम सिद्धारमैया का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक ऐसा यानी कि हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का फैसला नहीं लिया है। किसी ने मुझे हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के बारे में सवाल पूछा था, इस पर मैंने जवाब दिया कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है। इसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि आपको सत्ता में आए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए या नहीं। इसमें विचार करने की क्या बात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विजिलेंस की रिपोर्ट, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं, बीजेपी बोली केजरीवाल इसके व्यापारी, LG ने कहा CBI जांच करवाएं। जी हां दोस्तों, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही है। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच कराने का निर्देश दिया है। यह भी कहा गया है कि मामले की जांच CBI से कराएं। मामले पर भाजपा की तरफ से मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नकली दवाओं के व्यापारी हैं, उनका सब कुछ नकली है। वहीं वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, ये पार्टी पैसे की भूखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गले में फूलों की माला, जुबा पर गुस्सा, 9 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष कश्यप ने दिखाए तेवर। जी हां दोस्तों, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से शनिवार को रिहा हुए। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे। इनमें युवा, बुजुर्गों के साथ ही महिलाएं भी थी। अभी जेल के बाहर सुबह से टकटकी लगाए सभी लोग बैठे थे। जेल के बाहर ऐसा नजारा था मानो कोई बड़ा नेता सालों बाद जेल से बाहर आ रहा हो। सभी के चेहरे पर अपने चहेते मनीष के जेल से बाहर आने की खुशी देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, कुछ महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर भी खड़ी थी। वो मनीष को राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, एक महिला ने कहा कि मनीष भाई को राखी बांधने और विजय तिलक लगाने के लिए आई हूं। गणेश जी की मूर्ति भी लेकर आई हूं। इनके सामने मनीष को राखी बांधूंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने का आरोप, कान का पर्दा फटा, मोबाइल भी तोड़ा, पायली पत्नी से भी चल रहा है मुकदमा। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर उनकी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई है। इसके मुताबिक विवेक ने कमरा बंद करके पत्नी को बेरहमी से पीटा। इससे उसका कान का पर्दा फट गया। बिंद्रा ने गाली गलौज भी की और पत्नी का मोबाइल भी तोड़ दिया। पत्नी यानिका का अस्पताल से एक वीडियो भी
भी सामने आया है। इसमें वह पति की पिटाई से हाथ पैर में पड़े नीले रंग को दिखा रही है। वह कह रही है कि पिटाई से मेरी थाई भी नीली हो गई है, बाएं हाथ में चोट लगी है, इसमें कट का निशान है। पति ने सिर के पीछे वाले हिस्से में लगातार 30 से 40 चांटे मारे। उस दौरान मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं गिर गई। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेबी ने T+0 सेटलमेंट के लिए कंसल्टेशन पेपर पेश किए। इससे 1:30 बजे से पहले शेयर बेचने पर शाम 4:30 बजे तक अकाउंट में आ जाएगा फंड। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने स्टॉक मार्केट में सेम डे सेटलमेंट लागू करने से पहले कंसल्टेशन पेपर इशू किए हैं। मार्केट रेगुलेटर ने अपने प्रस्ताव पर 12 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में कहा है कि इंस्टेंट सेटलमेंट को 2 फेज में लागू किया जाएगा। T+0 सेटलमेंट के पहले फेज में सेम डे सेटलमेंट लागू किया जाएगा। इसके बाद खरीदार को उसी दिन शेयर अलॉटमेंट और बेचने वाले को उसी दिन फंड मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग डे पर 1:30 बजे तक शेयरों का कारोबार करते हैं तो शाम 4:30 बजे तक उनका सेटलमेंट हो जाएगा। वहीं इसके दूसरे फेज में 3:30 बजे तक किए गए सभी लेन देन के लिए एक ऑप्शन इमीडिएट ट्रेड बाय ट्रेड सेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। शॉर्ट टर्म सेटलमेंट का यह सिस्टम मौजूदा T+1 साइकिल ऑफ सेटलमेंट के साथ एक ऑप्शन होगा। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। फिलहाल T+0 सेटलमेंट सिस्टम मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों में ट्रेडिंग करने पर ही लागू होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण दूर हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, देश के पहलवान जिंदाबाद। जी हां दोस्तों, अयोध्या पहुंचे बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय कुश्ती को 11 महीने पहले ग्रहण लगा था, वह ग्रहण हनुमान जी की कृपा से दूर हो गया है। देश के पहलवान जिंदाबाद। देश के पहलवान नेताजी के साथ हैं और हरियाणा के पहलवान नेताजी के साथ हैं। भारत माता की जय। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, MP राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत। हिमाचल में 3 इंच बर्फबारी हुई। दिल्ली में कोहरे की वजह से 16 फ्लाइट्स लेट। जी हां दोस्तों, राजस्थान मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ठंड से कुछ राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में कोहरे की वजह से 16 फ्लाइट्स को उड़ाने में देरी हुई। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को छोड़कर ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या इससे ऊपर पहुंच गया है। भोपाल में 22 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री और इंदौर में 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि MP में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की मस्जिद में तोड़फोड़। पुलिस ने 67 साल पुराने धार्मिक स्थल की मीनारें तोड़ी। इस साल 42 मस्जिदें तबाह की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में शुक्रवार को अहमदिया समुदाय के एक 67 साल पुराने धार्मिक स्थल की मीनारें और गुंबद को तोड़ दिया गया। जमात अहमदिया के एक अधिकारी आमिर महमूद ने इसकी जानकारी दी। लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूरी पर मौजूद फैजलाबाद में पुलिस अधिकारियों ने मीनारों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही उनका मलबा भी उठा ले गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। महमूद ने कहा कि इस स्थल को 1956 में बनाया गया था। पिछले साल से कट्टरपंथी इस्लामी इसे ढहाने की लगातार धमकी दे रहे थे। उनके मुताबिक इस साल अब तक करीब 42 अहमदिया स्थलों को अपवित्र किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं पंजाब में हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, सालार ने पहले दिन कमाए 178.7 करोड़। ओपनिंग डे पर भारत में 90 करोड़ का कलेक्शन। SRK की डंकी ने 2 दिन में कमाए 50 करोड़। जी हां दोस्तों, प्रभास स्टारर फिल्म सालार कल 22 दिसंबर को रिलीज हो गई। सालार ने ओपनिंग डे पर दुनिया में 178.7 करोड़ का कलेक्शन किया। इसमें से 90 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस से ही कमा लिए। वहीं दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म पठान, जवान सबके रिकॉर्ड को तोड़कर सालार इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। वहीं शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी ने 29.20 करोड़ से ओपनिंग करके दूसरे दिन 20.50 करोड़ की कमाई की। डंकी ने 2 दिन में केवल 50 करोड़ का कलेक्शन ही किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रमिकों को बचाने वाले रेट होल माइनर्स का दर्द। बोले CM धामी ने 50-50 हजार रुपए दिए, यह छोटी रकम, परमानेंट नौकरी मिले। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी के सिलकुरा टनल में 12 नवंबर को 41 मजदूर फंस गए थे। एक्सपर्ट्स की मदद से सभी मजदूरों को 17वें दिन टनल से बाहर निकाला गया था। हालांकि ऑपरेशन के फाइनल स्टेज में रेट होल माइनर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड सरकार ने 21 दिसंबर को उनका सम्मान किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 रेट माइनर्स को
शॉल और 50-50 हजार रुपए का चेक देकर सम्मानित किया था। 2 दिन बाद अब इन रेट माइनर्स ने चेक को कैश कराने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि हमने जो काम किया उसके लिए हमारा उचित सम्मान नहीं हुआ। रेट माइनर्स के लीडर वकील हसन ने कहा है कि जब मशीनों की मदद से टनल में फंसे श्रमिकों तक नहीं पहुंचा जा रहा था तब हमने बिना किसी शर्त के मदद की, अपनी जान जोखिम में डालकर हाथों से ड्रिलिंग की। हम सीएम धामी के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन राशि से संतुष्ट नहीं है। हम सभी ने चेक कैश नहीं कराने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर भारतीयों को लेकर डीएमके नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान, बोले तमिलनाडु में साफ करते हैं टॉयलेट। जी हां दोस्तों, डीएमके सांसद डीएनवी सेथिल कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर भारत के राज्यों को गोमूत्र राज्य बताया। इस बीच उत्तर भारतीयों को लेकर डीएमके के एक और नेता दयानिधि मारन ने भी बोल बिगड़ते हुए नजर आए। मारन ने हिंदी पट्टी के राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर एक बार फिर विवादित बयान देकर राजनीतिक बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है। दरअसल दोस्तों, डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी सीखते हैं वो निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं। वह सड़कों और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और लोग हुए गिरफ्तार। लावा के एमडी हरिओम राय समेत अब तक टोटल 7 गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, भारत की आर्थिक अपराध इकाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट MPLA के तहत अरेस्ट किया गया है। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि दोस्तों, इसमें गिरफ्तार लोगों के नामों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इससे पहले अक्टूबर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीनी नागरिक गुआंग वेंग वोंग उर्फ एंड्रयू क्वांग, लावा इंटरनेशनल के MD हरिओम राय के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग को गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।